5 नंबर, 6 नंबर, 6.5 नंबर, 7 नंबर में आता है। एनजी ट्यूब का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है यदि बेबी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के दौरान यदि बच्चा गंदा पी लिया है तो उसको एनजी ट्यूब उसके 10 ml का यूज किया जाता है, कहीं कहीं 50 ml का भी यूज किया जाता है। और बेड शीट बेबी को एनएसयू में मतलब टेबल पे जो रखा जाता है उसमें बेड शीट का भी ज़रूरी पड़ता है। बेड शीट का जो एनएसयू के स्टाफ होते हैं उनके लिए एक ग्लोव्स का ज़रूरी पड़ जाता है, जो कि 6.5-7 नंबर का आता है ग्लोव्स। और उसके बाद हबीज जिसे हम पैम्पर्स के नाम से जानते हैं, बेबी को पैम्पर्स जो पहनाया जाएगा उसका भी अंदर में ज़रूरी पड़ता है। और आगे हम लोग एक होता है जो कि ब्लू कलर का क्लैरिडिशन जो कि नेबुलाइजर में डाला जाता है। डोलिन रखना पड़ता है, बॉडी कोट रखना पड़ता है, एस्थालिन रखना पड़ता है और एड्रेनलिन रखा जाता है। इससे नेबुलाइज किया जाता है। यदि एड्रेनलिन है तो उसमें किया जाता है। और मोन्टाज 125 mg का यूज़ किया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी रहता है तो 125 mg का IVBD चला दिया जाता है। और बच्चा यदि वेट कम है 1 kg के एवरेज में है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो कि NICU के बारे में है। NICU के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कि न्यू बोर्न बेबी को एडमिट किया जाता है, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम होने के बाद बेबी को NICU में एडमिट किया जाता है। बहुत ही क्रिटिकल केस में ये एडमिट किया जाता है। और हम लोग आज इसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे कि NICU में एडमिट करने के बाद उसको कौन कौन सा मेडिसिन यूज़ किया जाता है और कौन कौन सा उनको इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरी पड़ता है। NICU के अंदर में कौन सा इंजेक्शन चलाया जाता है, कौन सा IV फ्लूइड चलाया जाता है, कौन सा ड्रॉप चलाया जाता है और क्या क्या NICU के अंदर में दिया जाता है। तो आज NICU को लेके पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। NICU में क्या क्या यूज़ किया जाता है, कौन कौन सा सामान उसके अंदर यूज़ किया जाता है और कौन कौन सा सामान अवेलेबल रहता है। तो जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, कृपया आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि NICU में बच्चा को एडमिट करने के बाद कौन कौन सा मेडिसिन चलाया जाता है। तो बात को आगे बढ़ाने से बेटर है कि हम लोग अब डायरेक्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। सबसे पहली बात, NICU में बच्चा को एडमिट करते क्यों? यदि बच्चे को न्यू बॉर्न बेबी को सीजर आ रहा है तो एडमिट करना पड़ेगा। यदि जॉन्डिस हो गया तो एडमिट करना पड़ेगा। यदि बच्चा को प्रीमेच्योर बेबी हो गया तो एडमिट करना पड़ेगा। यदि बच्चा का समय नहीं पूरा है, जैसे कि कितने पेशेंट में होता है 7 मंथ में ही डिलीवरी हो जाता है, तो उसमें भी बच्चे को एडमिट करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बच्चा को मतलब तो बच्चे को सबसे पहले एडमिट करने के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है, हार्ट बीट देखा जाता है, धड़कन देखा जाता है। यदि ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है तो सबसे पहले उसको O2 का सपोर्ट दिया जाएगा नज़ल के थ्रू। O2 नज़ल के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा। सबसे पहले NICU में ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, फिजियोथेरेपी फोटोथेरेपी अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद NG ट्यूब, जो राइस ट्यूब जानते हैं, लेकिन बेबी में NG ट्यूब का यूज किया जाता है, जो कि 5 नंबर, 6 नंबर, 6.5 नंबर, 7 नंबर में आता है। NG ट्यूब का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है यदि बेबी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के दौरान यदि बच्चा गंदा पी लिया है तो उसको NG ट्यूब उसके स्टोमच पे मतलब पेट में डाल के उसको निकाला जाएगा पूरा गंदगी। और उसके बाद मोकस का यूज किया जाएगा। यदि उसके गले तक यदि किसी भी तरह का फंसा हुआ कचरा नज़र आ रहा है तो उसको गले तक यूज किया जाएगा मोकस के थ्रू, जो कि पंप द्वारा उसको सेट किया जाएगा और मोकस वाले पाइप को गले तक डाल के उसको पूरा क्लीन किया जाएगा। यदि गाज निकलेगा बेबी को तो मोकस के थ्रू निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद आता है पिरियासेट। पिरियासेट का क्या यूज होता है? पिरियासेट जिसे हम लोग उसमें IV फ्लूइड डालेंगे, उसमें 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml तक पिरियासेट में एक बार में
सलाइन डाला जा सकता है। और प्रिया सेट में सलाइन डालने के बाद उससे पानी चढ़ाया जाता है, बेबी को सलाइन किया जाता है। उसके बाद एनएसयू के अंदर में बेबी के साथ में कॉटन का होना बहुत ज़रूरी है। उसको साफ करने के लिए कॉटन बहुत ही ज़रूरी होता है और उसका यूज किया जाता है। और उसके बाद डिस्पोजल होना ज़रूरी है। डिस्पोजल 3 ml, 1 ml, 5 ml, 10 ml का यूज किया जाता है। कहीं कहीं 50 ml का भी यूज किया जाता है। और बेड शीट, बेबी को एनएसयू में मतलब टेबल पे जो रखा जाता है उसमें बेड शीट का भी ज़रूरी पड़ता है। बेड शीट का इसलिए ज़रूरी पड़ता है, बेबी को जो रखा जाएगा तो उसको हर 2-3 घंटे में बेड शीट चेंज करना पड़ता है। और उसके बाद जो एनएसयू के स्टाफ होते हैं उनके लिए एक ग्लोव्स का ज़रूरी पड़ जाता है, जो कि 6.5-7 नंबर का आता है ग्लोव्स। और उसके बाद हबीज, जिसे हम पैम्पर्स के नाम से जानते हैं, बेबी को पैम्पर्स जो पहनाया जाएगा उसका भी अंदर में ज़रूरी पड़ता है। और आगे हम लोग बात करें तो फिजियोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। यदि बेबी को जॉन्डिस है तो उसका लाइट एक होता है जो कि ब्लू कलर का लाइट होता है। और बेबी को जॉन्डिस होने के बाद पीला पड़ जाता है और ब्लू लाइट जो होता है उसकी स्किन बॉडी पे पड़ता है और उसके बॉडी का जो लेयर है ब्लू कलर का उसको पीला कलर का उसको धीरे धीरे ब्लू लाइट जो पड़ेगा उसको नॉर्मल कर देगा जॉन्डिस को। और हम लोग आगे बात करें तो एनएसयू के अंदर में नेबुलाइजर मशीन भी रखना पड़ता है। कभी कभी बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी का ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है तो नेबुलाइजर का भी यूज किया जाता है। नेबुलाइजर रखने के साथ उसका मेडिसिन जो कि नेबुलाइजर में डाला जाता है, डोडिन रखना पड़ता है, बॉडी कोट रखना पड़ता है, एस्थालिन रखना पड़ता है और एड्रेनलिन रखा जाता है। इससे नेबुलाइज किया जाता है। यदि एड्रेनलिन है तो उसमें 3 ml प्लस NS करके उसको धीरे धीरे नेबुलाइज किया जाता है। और इंजेक्शन के बारे में बात करें तो उसमें कौन कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। इंजेक्शन के बारे में बात करें सबसे पहले सेफ्ट्रियाजोन 125 mg, एंटीबायोटिक में सेफ्ट्रियाजोन 125 mg का यूज किया जाता है। और मोन्टाज 125 mg का यूज किया जाता है। न्यूबॉर्न बेबी रहता है तो 125 mg का IVBD चला दिया जाता है। और बच्चा यदि वेट कम है 1 kg के एवरेज में है तो मोन्टाज 125 mg का 1/2 IV गुना BD चलेगा। जोन XP चलेगा, मेरोपेनम चलेगा। मेरोपेनम वो 125 mg आधा सुबह आधा शाम BD चलेगा, 125 mg का BD चलेगा। और इमरजेंसी पीरियड में ओंडम का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि बच्चे को वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो उसको ओंडम 0.3 ml IV किया जाएगा, उसके बाद वॉमिटिंग रुक जाएगा। और बीच बीच में गैस का भी इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है कभी कभी। यदि बच्चे को गैस का समस्या ज़्यादा लग रहा है, लोट हो रहा है तो ऐसी लोग का एम्पुल भी रखना पड़ता है। और इसमें सबसे 1 नंबर पे आता है सीजर, जो कि 90% बच्चे में सीजर के प्रॉब्लम की वजह से ही बच्चे को एडमिट करना पड़ता है। और सीजर का मेडिसिन के बारे में बात करें तो 1 नंबर पे आता है लोपेज लगाया जाता है। यदि लोपेज पे कंट्रोल नहीं होगा तो उसके बाद लास्ट कंडीशन में गार्डनर लगाया जाता है। गार्डनर लगाने के बाद बच्चा बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल बच्चा। और यदि इन्फेक्शन ज़्यादा है, WBC बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है तो उसको इसमें मिकासिन भी ऐड किया जाएगा। और इसके साथ में वैनलिड 250 mg का इंजेक्शन प्लस 5 ml डिस्टिल वाटर, उसके बाद 0.2 ml प्लस 5 ml NS मिला के उसको IV गुना BD चलाया जाता है। और इसमें एंटीबायोटिक के बारे में बात करें तो क्लेवम भी 125 mg का IVBD चलाया जाता है। और इसके अंदर में डोपामाइन का भी यूज किया जाता है। यदि हार्ट बीट में इंक्रीज होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो डोपामाइन का भी यूज किया जाता है। और कैल्शियम लेवल, यदि बेबी में कैल्शियम लेवल कम आ रहा है रिपोर्ट में तो उसको कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन चलाया जाएगा। यदि बच्चा 2.5 kg का है तो 2.5 ml कैल्शियम, 2.5 ml डिस्टिल वाटर IV गुना BD चलाया जाएगा। और इंजेक्शन एडवेंट भी चलाया जाएगा जो कि क्लेवम के नाम से आता है, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट। और इसके साथ में इंजेक्शन केनट लगाया जाता है विटामिन K का, ताकि कहीं से भी ब्लडिंग नहीं हो न्यूबॉर्न बेबी को, केनट लगाया जाएगा। और टैक्सिम इंजेक्शन भी 125 mg का IV गुना BD चलाया जाता है।
और आईवी फ्लूइड के बारे में बात करें तो रिलाइट रिक्टोलाइट रिलाइट पी, जो कि डेक्सट्रोज प्लस मल्टीपल मल्टीविटामिन मिला हुआ रहता है। इसको 50 ml IV गुना TDS मतलब एवरी 8 आवर पे चलाया जाता है 50 ml। और बीच बीच में यदि बच्चे को फीवर आ रहा है तो सुमोल IV इन्फ्यूजन रखते हैं, उसको डायरेक्ट सिरिंज के थ्रू 15 mg पर kg के हिसाब से बच्चा को लगा दिया जाता है। और इसमें बीच बीच में कुछ मेडिसिन ड्रॉप वगैरह बच्चा को देने के लिए रखना पड़ता है, जैसे कार्पोल ड्रॉप हो गया, यदि फीवर आएगा तो पिला दिया जाएगा। कॉलिकैट गैस्ट्रिका नाम से जिसे जानते हैं, कॉलिकैट के नाम से जानते हैं। बच्चे ज़्यादा रो रहा है, कान रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है बच्चा, तो पेट में दर्द होता है, तो उसको गैस्ट्रिका ड्रॉप या कॉलिकैट ड्रॉप 5 ड्रॉप पिला दिया जाता है, 5 बूंद। ओंडम इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, या तो नहीं ज़रूरी पड़ने पर उसका यूज नहीं किया जाता है। यदि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, यदि आप लोग को, तो आप लोग इस लाइक शेयर कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो हर एक आदमी के पास पहुंच सके, हर एक प्रैक्टिशनर के पास पहुंच सके, ताकि उसको भी पता लगे NSU में एडमिट करने के बाद कौन कौन सा मेडिसिन का यूज किया जाता है।